बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु भगवान की। देखिए एक समय की बात है कि राजा जनक जो है सिंहासन पर सोए सोए सो गए, सो गए और उसी सोने की निद्रा में स्वप्न देखने लगे, और यही देख रहे हैं कि मैं बहुत भिक्षुक हो गया हूँ, भिखारी हो गया हूँ और क्षुधा मेरी तड़प रही है भोजन के बिना। यही देख रहे हैं और किसी तरह से मांग चाह करके दाल चावल मिला करके खिचड़ी बनाए और खिचड़ी खाने की तैयारी कर रहे थे। पत्ता पर निकाल कर और पानी लाने गए, तब तक दो चार कुत्ते आए और उस खिचड़ को जो है कचड़ डाले, कचड़ कर अपने में हाव हाव करते हुए सब सारी खिचड़ियां खा गए। उनकी क्षुधा तड़पती ही रह गई। तो इतने में उनका आँख खुला, आँख जब खुला तो देख रहे हैं कि मैं तो राज सिंहासन पर हूँ। तो इस समस्या का समाधान और सोचने लगे कि वास्तव में कारण क्या है कि मैं सो रहा था तो देखा कि मैं भिक्षुक हूँ, भिखारी हूँ, और जब जाग रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि मैं सिंहासन पर विश्राम कर रहा हूँ। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए बड़े बड़े जोगी जति तपस्वी सन्यासी पंडित जानकारी करने के लिए जो है बुलवाए कि आप लोग बताएं कि जो मैंने सोकर देखा है वह सत्य है कि जो मैंने जाग कर देखा है वह सत्य है। तो जो नहीं बताएगा, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, तो उसे मैं कैद कर लूंगा। ये बात जो है चारों ओर दिशा में फैल गई जब तो अष्टावक्र जो थे उनके कान तक यह बात पहुंची। तो वो अपना किसी तरह से अपन लंगड़ाते मंगड़ाते राजा जनक के राज में पहुंचे। उनका 8वां यज्ञ टेढ़ा था। तो अपना राजा के सिंहासन पर पहुंचे तो राजा जो है सिंहासन छोड़कर अब एक भूया जो है खड़े हो गए हाथ जोड़कर। तो वहां जितने लोग थे विद्वान देखकर हंसने लगे कि हम लोग तो उत्तर नहीं दिए, राजा के प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाए, तो कैद करने का आदेश हो गया। आए जो 8 अंग के टेढ़े हैं एक क्या प्रश्न का उत्तर देंगे। हंसने लगे यही सोच करके। तो
अष्टावक्र जी हंसते हुए देख करके बोले कि तुम लोग क्यों हंस रहे हो? बोले कि अरे राजा जनक, तुम यहाँ चमारों की भीड़ क्यों जुटाए हो जो ठहाका मारकर हंस रहे हैं? तो सब लोग अब सत्तर तमाशा चेहरा देख करके हम लोग एक से एक पंडित हैं, विद्वान हैं और रूपवान हैं, अंग से भी बढ़िया है, और हम लोगों को ये जो है चमार बना रहा है। तो अष्टावक्र जी बोले कि भाई आप लोग जो है इस बात पर गलानी मत करिए। चमार उसको कहते हैं जो चमड़े का पहचान करता है। तो हम तो उस चमड़े की पहचान करने वालों को चमार बनाया है, किसी ज्ञानी को नहीं बनाया है। ज्ञानी तो ज्ञानी होता ही है। और बोले कि बोल राजा जनक कि तुम्हारी क्या समस्या है जो इतने विद्वानों को जो है इकट्ठा किए हुए हो? तो राजा जनक कहे कि भगवान, मेरा यही प्रश्न है कि जो मैं सोया था तो देखा कि मैं भिखारी हूँ, खाने के बिना मेरी क्षुधा जो है तड़प रही थी और भोजन भी नहीं मिला। तब तक कुत्ते जो है कचड़कर सब खिचड़ियाँ हमारी खा गए। तब तक मेरी आंख खुल गई और देखा तो मैं राज सिंहासन पर विराजमान हूँ। तो इसमें सत्य क्या है? जो सोकर देखा है वो सत्य है कि जो जागकर देखा है वो सत्य है? तो अष्टावक्र जी बोले कि दोनों में एक भी सत्य नहीं है। न जो सोकर देखा है वो सत्य है, न जागकर देखा है वो सत्य है। इस दोनों में सत्य एक भी नहीं है। तो जनक जी बोले कि भगवान तो है का सत्य? इस संशय को आप ही हमारे मिटा सकते हैं, वरना और कोई नहीं मिटा सकता है। तो अष्टावक्र जी बोले सत्य तुम जानना चाहते हो कि क्या सत्य है? कहला कि हाँ भगवान, हम जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है। कहला कि इस तरह से सत्य का पता मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। सत्य को जानने के लिए तुम्हें न्यौछावर करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। कहला कि कौन सी वस्तु आपको चाहिए भगवान? कहला कि तुम अपना तन मन धन सभी मुझको अर्पण कर दो, तब जो है मैं सत्य का पता बताऊंगा। चलो कि ठीक है, मैं अपना तन मन धन सब आपको अर्पण कर रहा हूँ। कहना कि ऐसे कहने से नहीं होगा। तुम जल, अक्षत, चंदन, फूल, पुष्प, पत्र ले आकर के मेरे हाथ पर दो और कहो कि मैं अपने गुरु अष्टावक्र को सारी जिम्मेदारी, सारी व्यवस्था, सारी संपत्ति, सारा शरीर अर्पण कर रहा हूँ। अभी तो तुम्हारे रोम रोम में अहंकार भरा हुआ है। जिसके पास अहंकार होता है वो भजन भक्ति करने का अधिकारी नहीं है। तो बोले कि भगवान
मैं सब कुछ आपको अर्पण कर रहा हूँ, गुरु अष्टावक्र को। नहीं, जितना यहाँ प्रजा बैठी हुई है तुम्हारे सामने, सबका जूता चप्पल जो है बटोर करके एक आसन लगाओ और उसी चप्पल जूता पर तुम बैठो बैठो और बैठ करके जो है ध्यान लगाओ। तो जनक को ऐसा हुआ कि हमारी प्रजा, हमारा राज और प्रजा के जूता पर हम बैठेंगे, हम राजा हैं, ऐसा ऐसा भाव उनके अंदर तरंग में उठने लगा। लेकिन फिर सोचे कि अरे मैं राजा हूं कहाँ, मैं तो सब कुछ अपने गुरु को दान कर दिया। या तो मेरा यह अहंकार बोल रहा है। तो जब तक मेरे अंदर अहंकार रहेगा तब तक तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। मान बड़ाई पाए के रोम रोम अहंकार, सतगुरु के परिचय बिना चारों बरस जमार। जब ऐसा भाव उनके अंतःकरण में उठा तो सभी जूता चप्पल बटोर कर एक आसन लगाए और उसी पर बैठ करके ध्यान लगाने लगे। जब ध्यान लगाए तो देख रहे हैं कि दुनिया में सत्य कुछ भी नहीं है। आज बचपना है तो काल जवानी है, तो परसों बुढ़ापा आ जाएगी। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, बताइए कि तीनों सत्य है? तीनों में एक भी सत्य नहीं है। आज आप धनी हैं तो काल गरीब भी बन सकते हैं, आज जवान हैं तो काल बुढ़ा भी हो सकते हैं। तो इसलिए इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल मालिक का नाम सत्य है। सत्य है तो केवल मालिक का नाम सत्य है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई सारी मान बड़ाई, अभिमान, अहंकार छोड़ करके अपने गुरु की शरण जाओ और वहीं से सच्चा ज्ञान का प्राप्ति करो। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की शरण जा भाई। जटा सिर पर रखाने से भस्म तन में रमाने से सदा फल फूल खाने से कभी नहीं मुक्ति को पाई। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की शरण जा भाई। बने मूरत पुजारी है, तीर्थ यात्रा प्यारी है। करे व्रत नेम भारी है, मीठे मन का भरम नाही। अगर है ज्ञान को पाना तो गुरु की शरण जा भाई। तो ज्ञान गुरु के
बुखार मुंह से निकलता है, शीश उसे ग्रहण करता है, अपनी सारी अभिमान जनित कमाई को झटक कर फेंक देता है, तब उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संवारे, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज तो मनाएंगे, तेरे किए हुए कर्म दंड तुझे मार के भगाएंगे। घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़ा का घर यह है, यह भाड़ा का घर है। आज ओकर सफाई खूब करा बढ़िया से, लेकिन घर का मालिक आई तो तुरंत है निकाल दही, और उतना ना ओकर जितना दिन के रहल है उतना किराया भी देवे के पड़ी। कहे गीतानंद पीरेगा तू रोता, लख 84 में खाएगा गोता, फिर जन्म यार मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तो शरीर जो ने मट्टी का खिलौना है, 5 तत्व का शरीर है, पांचों में जाके मिल जाए, और कब सांस शरीर छोड़ के बाहर हो जाए इसका कोनो ठिकाना भी ना है। ऐसे शरीर का अभिमान मत करा जा कि हमारा जवान शरीर है, हम सुंदर है। ला जा बोलना प्रेम से सदगुरु भगवान की, सनातन धर्म की, सदगुरु भगवान की।